पटना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर कैमूर से आ रही है, जहां पोल से टकराने के बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक पर सवार एक शख्स की झुलसने की वजह से मौत हो गई है। ट्रक चालक हादसे में झुलस गया। दमकल की गाड़ियों ने हालांकि अब जाकर आग पर काबू पाया है। कैमूर के नुआव बाजार की यह घटना है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पोल से टकराने के बाद इस ट्रक में आग लग जाती है और ड्राइवर को बचने का मौका नहीं मिल पाया। आग में झुलसने की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई है। बिजली के खंभे से ट्रक की टक्कर के बाद अचानक से यह आग के गोले में तब्दील हो गई। ट्रक में लगी आग की वजह से झुलसकर ड्राइवर की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश की है और सीएनजी ट्रक था और हुआ ये कि ट्रांसफार्मर के बगल में गाड़ी के ड्राइवर ने जैसे ही गेट को खोला है, करंट टच किया है। उसके बाद उसके मालिक ने उसको छुड़ाने की कोशिश की है तो ड्राइवर तो झुलस के रह गया, लेकिन उस गाड़ी का ऑनर ही डेथ कर गया है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग आए थे यहीं माल वाल लोड करने के लिए अपना। दमकल की टीम भी आ गई और मैं देख रहा हूँ कि आग बुझ भी गया है। इस नतीजे में हम लोग के थाना प्रभारी ने भी मदद किया, सभी लोगों ने मिलकर मदद किया। और अब बात 8 साल पहले गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट की, जिनके 9 दोषियों की सजा पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सुनवाई पूरी की जा चुकी है। 3 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। 3 बजे ये वक्त है जब सजा का ऐलान सामने होगा। एनआईए कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस और दलीलें पूरी हो चुकी हैं। 9 दोषियों की किस्मत का फैसला 3 बजे। क्या कुछ फैसला सजा के तौर पर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 27 अक्टूबर 2013 की तारीख जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान, ये ब्लास्ट जिनमें 6 लोगों की जान गई थी। और अब सजा को लेकर 3 बजे तक का इंतजार है। 6 लोगों की मौत हुई थी सीरियल ब्लास्ट में। गांधी मैदान में ऐतिहासिक हुंकार रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस वक्त होती हुई और जिस दौरान लगातार सीरियल ब्लास्ट होते हैं। पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली में धमाका हुआ। एनआईए कोर्ट आज दोपहर 3 बजे से लेकर फैसला सुनाएगा। केस में सजा के बिंदु पर आज माननीय स्पेशल न्यायाधीश एनआईए पटना के न्यायालय में सुनवाई होनी थी। सुनवाई हो चुकी है और सजा का निर्णय न्यायालय 3 बजे सुनाने वाला है। 3 बजे निर्णय आएगा। हम लोगों ने न्यायालय को सबमिट किया है कि इनके रिहेबिलिटेशन का चांस है। चूंकि सरकारी वकील इस बात को साबित करने में विफल रहे हैं कि इनके रिहेबिलिटेशन का कोई चांस नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे निर्णय हैं कि अगर अभियुक्त के रिहेबिलिटेशन का चांस है तो उसके साथ सिंपैथेटिकल व्यू रखा जाए और कैपिटल पनिशमेंट ना दिया जाए। आगे जाएंगे क्या आप? अभी निर्णय आने दीजिए। तो हुंकार के गुनहगारों पर फैसला दोपहर 3 बजे आएगा। सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर लाइव पटना से जुड़ गए। अमित, 8 सालों का लंबा इंतजार और अब इस इंतजार के बाद फैसले को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सवाल यही कि कैपिटल पनिशमेंट या फिर राहत भी मिल सकती है। थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन वो भी मिल सकती है। क्या कुछ कहा जा रहा है वकीलों के अनुसार? देखिए, सबसे अहम बात है कि पटना जो गांधी मैदान ब्लास्ट मामले थे उस मामले में 8 साल लगे हैं। सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद 27 अक्टूबर 2021 यानी कि आज से लगभग 6 दिन पहले ही जो है 7 दिन पहले वो कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को दोषी माना। एक को जो है साक्ष्य के अभाव में बरी किया। आज उन्हीं 9 आरोपियों को सजा सुनाई जानी है और इसको लेकर के दोनों पक्ष के जो वकील हैं, बचाव पक्ष के वकील और एनआईए के जो वरीय अधिवक्ता हैं, दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, आर्गुमेंट को रखा है, जिसके आधार पर कोर्ट जो है 3 बजे अपना निर्णय सुनाएगी। जो बचाव पक्ष के वकील थे सैयद इब्राहिम काजी, उन्होंने कहा है कि आर्गुमेंट उन्होंने किया है कोर्ट से, जिस बातों को आपने सुनाया भी है दर्शकों को,
कि उनका कहना था कि ये जो दोषी जिन्हें कोर्ट ने माना है 9 लोगों को, ये पुनर्वास ये कर सकते हैं, ये सुधर सकते हैं, और इसी को लेकर के इन्होंने आर्गुमेंट किया है कि कम से कम सजा सुनाई जाए। हालांकि जो एनआईए के वकील हैं उन्होंने जो आर्गुमेंट किया है कि इन सभी 9 आरोपियों को इन्होंने जो आतंक फैलाने का काम किया और देश की सुरक्षा को तोड़ने का काम किया, देश में ब्लास्ट करने का काम किया, आतंकी गतिविधि में इनका संलिप्तता है। और कहीं ना कहीं देश के जो भावी प्रधानमंत्री थे, हुंकार रैली में जो सभा को संबोधित करने पहुंचे थे गांधी मैदान, और उस दौरान इन्होंने हिमाकत की, इन्होंने साजिश रची, नापाक साजिश को अंजाम देने की कवायद की। तो इनके खिलाफ गहरे साक्ष्य हैं, सबूत हैं, और उन्हीं सबूतों के आधार पर जो एनआईए के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से आर्गुमेंट किया है कि अधिक से अधिक, कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मुकर्रर की जाए। कोर्ट जो है, हालांकि ये जल्दीबाजी होगा कहना, लेकिन एनआईए के जो न्यायाधीश हैं वो अब अपना फैसला सुनाएंगे 3 बजे। फैसले में क्या कुछ आता है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अमित, अगर अधिकतम सजा की बात की जाए, अगर अधिकतम सजा की बात की जाए तो कोर्ट के तमाम दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद क्या कुछ हो सकता है? कानूनन तौर पर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल इन्हीं बातों को मैं बता रहा था कि जो कानून के जो जानकार हैं उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि चूंकि साक्ष्य काफ़ी पर्याप्त हैं, एनआईए के हवाले जो साक्ष्य प्रोड्यूस किए गए कोर्ट में, और इसके आधार पर एनआईए के वकील ने जिरह की, तो उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि इन 9 आरोपियों में से कुछ ऐसे जो है जिन्हें दोषी करार दिया है कोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान, तो उन लोगों को अधिकतम सजा जो है वो हो सकती है। कम से कम ये भी माना जा रहा है कि उम्र कैद की सजा कुछ को होगी, कुछ को फांसी की भी सजा हो सकती है। हालांकि ये जल्दीबाजी होगा, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कोर्ट की जो डिसीजन है वो क्या कुछ आएगा ये देखना अहम होगा, और फिलहाल उस पर अधिक कुछ कहना, टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो कानून के जानकार है, जो ऐसे मामलों को करीब से देखा है, जिन्होंने बहस की है, आर्गुमेंट किया है कोर्ट के सामने, और उनके आर्गुमेंट को सुन करके जो कोर्ट ने सजा मुकर्रर की, उसी के आधार पर कानून के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि उम्र की कैद की सजा जो है वो होनी सुनिश्चित मानी जा रही है। फिलहाल कोर्ट का क्या फैसला आता है 3 बजे ये देखना बेहद अहम होगा यहाँ पे। लेकिन बिल्कुल अमित, इसके साथ ही साथ 6 लोगों ने जान गंवाई थी, उनके परिजनों के लिए भी एक बड़ा दिन है। उन्हें ये आश और विश्वास भी है, जिस दिन दोषी करार दिया गया था खुशी जाहिर की गई कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, उम्मीद है, और इंतजार का फल जो है इन लोगों को सजा के साथ सामने जरूर होगा। आज उनके लिए भी एक बड़ा दिन। देखिए, निश्चित तौर पे उनके लिए भी बड़ा दिन है। जो इस धमाके में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों के लिए बड़ा दिन है। जो घायल हुए थे वो भी इस इंतजार में 8 साल से जो है नजरें बनाए हुए थे एनआईए कोर्ट की तरफ कि क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाता है। बताते यहाँ मैं ये भी चलूँ कि उस धमाके के दिन गांधी मैदान हुंकार रैली को कवरेज करने के लिए मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। जब धमाके होने लगे थे तो कई ऐसे घायल थे जिन्हें मैंने अपने हाथों से गाड़ी में डाल करके, एम्बुलेंस में डाल करके हॉस्पिटल भी भेजा था। तो उसमें से कुछ लोगों से हमारी जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे कड़ी सजा होनी चाहिए, और आज इसी को लेकर के कोर्ट की सुरक्षा जो है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा कि कोर्ट की सुरक्षा जो है बेहद चाक चौबंद की गई है। एटीएस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, जो अपने साथ इन 9 जो दोषी हैं उन्हें लेकर के कोर्ट पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो अब सबकी निगाहें दोपहर 3 बजे पर जाकर टिक गई हैं। अमित, हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे जब सजा क्या सुनाई जाती है इन गुनहगारों